नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वक्त मैं हूं लुधियाना रेलवे स्टेशन पर और आज है 18 फरवरी 2022। मैं इस वक्त जा रहा हूं श्री माता वैष्णो देवी धाम। कल यानी कि 19 फरवरी मेरा जन्मदिन है, तो मुझे अचानक से माता का बुलावा आया और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं लुधियाना रेलवे स्टेशन पर। आज है 18 फरवरी, इस वक्त है रात के 11 बजे। तो चलिए आपको श्री माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करवाते हैं और देखते हैं कि हमारा ये ट्रिप कैसा होता है। इस वक्त हमारी ट्रेन खड़ी है लुधियाना रेलवे स्टेशन पर और मैं हूँ इस वक्त ट्रेन के अंदर इंतज़ार कर रहा हूँ ट्रेन के चलने का। हमारी ट्रेन सुबह 7 बजे कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर हमने स्टेशन पर अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाया और उसके बाद हम चले गए IRCTC के विजिटर्स लॉन्ज में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं श्री माता वैष्णो देवी धाम। हम जब स्टेशन पर उतरे, मेरी ट्रेन सुबह 7 बजे यहाँ पर पहुँच गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन लगती है जिसमें आपको अपनी वैक्सीनेशन रिपोर्ट दिखानी होती है या आपका 72 आवर्स पहले का RT-PCR टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद अब हम हैं IRCTC के गेस्ट हाउस में। यहाँ पे फूड लॉन्च भी है और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे और फ्रेशन अप होंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हमें हेलीकॉप्टर की टिकट्स मिल जाएं, क्योंकि देखिए कल यानी कि 20 फरवरी को लुधियाना और हमारे पंजाब स्टेट में इलेक्शंस हैं, तो हमारा वहां जाकर वोट कास्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करेंगे कि हमें आने और जाने का हेलीकॉप्टर मिल जाए ताकि हम सक्सेसफुली बिफोर इलेक्शन वापस लुधियाना पहुंच सकें। तो अभी टाइम है ब्रेकफास्ट का। मैं इस ट्रिप पर अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ 2 लोग हैं। एक तो मेरे चाचू हैं नवनीत भंडारी, जिनकी वजह से आज ये ट्रिप पॉसिबल हुआ है, और उनके साथ है उनके दोस्त धर्मवीर जी। तो आशा करते हैं कि हमारा ये ट्रिप जो है वो सक्सेसफुल हो, बहुत अच्छा हो और एक मेमोरेबल ट्रिप हो। रेलवे स्टेशन पर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम गए निहारिका भवन, जहां से हमें हेलीकॉप्टर का टिकट लेना था और वहां पर लाइन बहुत लंबी थी। करीब 1 घंटे के इंतज़ार के बाद हमें हेलीकॉप्टर का टिकट मिल गया और उसके बाद हम गए हेलीपैड और वहां से सीधा भवन। जय माता दी। इस वक्त मैं भवन के बहुत पास हूँ, अराउंड 2 किलोमीटर दूर होऊंगा, क्योंकि हमें लकीली हेलीकॉप्टर मिल गया था और इसलिए मेरे हिसाब से 9:20 के आसपास हम लाइन में लगे थे। काफ़ी लाइन लंबी थी और हमें 11:30 बजे यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया है। मेरे लिए हेलीकॉप्टर की विज़िट एक फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। आपको हेलीपैड एयरफील्ड के आसपास तो फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए वहाँ तो मैं आपको नहीं दिखा सका।
जयकारा शेरा वाली माता दा, बोल साचे दरबार की जय। हेलीपैड से जो रास्ता भवन की तरफ जाता है वो रास्ता आप देख सकते हैं कि बड़ा ही शांत माहौल है। यहाँ पर ज़्यादा आवाजाही नहीं है और मुझे तो यहाँ पर मंकीज़ वगैरह भी नहीं दिखे, क्योंकि ये रास्ता जो है पूरा कवर्ड है। इस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे और मेरे चाचू के अलावा इस रास्ते पर फ़िलहाल कोई नहीं है। कोई एक दो अगर हॉर्स राइडर्स हों तो हो, लेकिन अदरवाइज़ ये रास्ता बिल्कुल खाली है। जो हम वॉकिंग वाला जो रास्ता है, अगर हम उस पे जाए तो वहाँ पे आपको माता की भेंटें सुनने को मिलती हैं। ये मेरा प्रायर एक्सपीरियंस है। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल शांत है। यहाँ पर कोई शॉप्स नहीं हैं और ना ही यहाँ पर कोई स्पीकर्स लगे हुए हैं, ना ही यहाँ कोई एनिमल्स हैं। मेरे हाथ में आप ये जो स्लिप देख रहे हैं, ये है हमारी यात्रा पर्ची। ये हमें जब हम हेलीपैड पे उतरते हैं तो हेलीकॉप्टर वाली जो कंपनी है, जैसे मेरी ग्लोबल वेक्ट्रा के हेलीकॉप्टर से मैं आया हूँ, ये हमें वो इशू करते हैं। इसमें हमें 5 नंबर गेट से एंट्री है और 4 नंबर में हमें लॉकर मिलेगा सामान रखने के लिए। ये प्रायोरिटी स्लिप है क्योंकि हमें कहा गया है कि हमें 2 घंटे के अंदर अंदर जो है हेलीपैड पर वापस पहुंचना है, क्योंकि हमारी टू एंड फ्रो हेलीकॉप्टर की टिकट है। वैसे भी हमें पहुंचना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी 3 बजे की ट्रेन है, तो बट ऑब्वियस हमें 2 बजे तक स्टेशन पहुंचना पड़ेगा और 2 घंटे से पहले ही हमें हेलीपैड पर पहुंचना पड़ेगा। शेरां वाली है भगतां दे नाल, चिंता किस गल दी। माता रानी है भगतां दे नाल, चिंता किस गल दी। ओ दसो दाती नूं, ओ दसो दाती नूं, दसो दाती नूं दिल वाले हाल, चिंता किस गल दी। तो जी हम भवन के बहुत पास पहुंच चुके हैं। आप शॉप्स देख सकते हैं और इस तरफ आप देख सकते हैं ये भवन का कॉम्प्लेक्स है। बोल साचे दरबार की जय, साचे दरबार की जय। जयकारा वाले नू मिठिया मुरादा, बोल साचे दरबार की जय। माता रानी के दर्शन करने के बाद अब हम वापस हेलीपैड पर वापस आ गए हैं, जहां से हमने अपनी फ़्लाइट जर्नी शुरू की थी। जय माता दी। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद और हेलीपैड से अब हम आ गए हैं IRCTC यानी कि रेलवे स्टेशन के भोजनालय में। हमारी आज 3 बजे दोपहर को ट्रेन थी वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा से लुधियाना, लेकिन हमें सुबह हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करने में, पास ऑब्टेन करने में, उसके बाद भवन तक पहुंचने में, वापस आने में, फिर हेलीकॉप्टर लेने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। तो मेरी वंदे भारत ट्रेन तो निकल चुकी है। अब हमने इमीडिएट नेक्स्ट ट्रेन बुक कराई है हेमकुंड एक्सप्रेस, जो कि है 4:30 बजे। और हमारा आज लुधियाना पहुंचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे वोट डलने हैं और वोट डालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे कि मेरे बाल जो है वो काफ़ी उड़े उड़े लग रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर की जो हवा है उससे उड़े हैं। हेलीकॉप्टर की हवा इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप हेलीपैड पे खड़े हैं तो वो एक पूरे पर्सन को विद योर बैग्स पीछे धकेल दे।
तो इसलिए अगर आप माँ वैष्णो देवी आते हैं और हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से वैष्णो देवी जाते हैं, तो जिस टाइम पे आप हेलीपैड पर खड़े होंगे उस टाइम पर अपने पैर हेलीपैड पर बिल्कुल जमा कर खड़े हों। बाकी हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करना इन इटसेल्फ इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। उस टाइम पे आपका फ़ोन आपके पास नहीं होता, लेकिन जो व्यू आप देखते हैं अपनी आंखों से वो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो मेरे लिए आज का ये ट्रिप जो है वो बहुत एडवेंचरस चल रहा है, अभी तक बड़ा थ्रिलिंग रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये मेरा ट्रिप और फर्दर जो भी मैं ट्रिप्स लूँ वो ऐसे ही एडवेंचरस और थ्रिलिंग हो। आई थिंक ये मेरा बेस्ट बर्थडे है, क्योंकि आज जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की वो मेरे लिए बहुत चीज़ें फ़र्स्ट टाइम थी। एकदम हमने भाग के हेलीकॉप्टर पकड़ा, फिर भाग कर हम वापस आए, फिर हेलीकॉप्टर लिया, फिर हमने ट्रेन मिस की, विच इन इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी थ्रिलिंग। तो आपके सामने है मेरी ये थाली जो मैंने भोजनालय से ऑर्डर की है। इसमें आप देख सकते हैं चावल है, सलाद के फॉर्म में मूली है, और सब्जियां मेरे पास कितनी रोटी हैं, 1 2 3 और 4 रोटी हैं। ये तवा रोटी है पतली पतली, पनीर की सब्जी है, और ये दाल है, दही है, और ये मिक्स वेज है, और इसके साथ अचार है। तो आई थिंक ये एक पर्सन, या ये भी कह सकते हैं 2 पर्सन्स के लिए भी सफिशेंट खाना है। इस थाली का प्राइस है 110 जी, 110 रुपये इस थाली का प्राइस है, जो हम 3 लोगों ने ऑर्डर की है। तो फाइनली हमने बोर्ड कर ली है हेमकुंड एक्सप्रेस। जिस ट्रेन से हम आए थे रात को, उसी ट्रेन से हम जाएंगे वापस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा यह ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरी आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते हैं। अगले वीडियो में जय माता दी।